हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे सिंक्रोनाइजेशन यानी सिंक लॉक ऑप्शन के बारे में। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, क्लिप को किस प्रकार टाइमलाइन पर लाएंगे, इंसर्ट मोड में या ओवरराइट मोड में, बाय माउस या बाय कीबोर्ड शॉर्टकट या अन्य कई तरीकों से आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं सिंक लॉक यानी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन किस प्रकार कार्य करता है जब हम क्लिप पे काम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिंक लॉक ट्रैक ऑल, यानी ये बटन्स जितनी आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सिंक लॉक बटन्स हैं, यानी इसको हम सिंक लॉक पैनल भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा काम होता क्या है, बेसिकली ये क्या करते हैं, जब आप किसी क्लिप को एडिटिंग करते हैं या प्लेसमेंट करते हैं किसी वीडियो का ट्रैक पे, तो ऑडियो वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर ये आधारित होता है। चाहे आप किसी क्लिप को लाना चाहते हैं किसी ट्रैक पे या किसी क्लिप को टाइमलाइन पर मौजूद है उसको प्लेसमेंट देना हो। चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल 2 करते हैं तो आप जूम कर देते हैं। अभी आप देखिए सामान्य तौर पे क्या होता है, जब हम इसी क्लिप को लाते हैं और यहाँ पर प्लेस करते हैं, ये इंसर्ट मोड में है, यहाँ पर रखते हैं, तो अब आप देखिए सारी क्लिप आगे की ओर सभी मूव कर जाती हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ रखिए, ये देखिए यहाँ पर मूव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक एरिया है, यानी उस ट्रैक पे आप रखेंगे जहाँ पर ऑलरेडी क्लिप है, तो ये देखेंगे आगे का सारी की सारी क्लिप आगे की ओर मूव कर गई हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई क्लिप लेकर के आएंगे तो भी आपके सामने यही होगा कि सारी की सारी क्लिप आगे की ओर मूव कर गई हैं। जब हम सिंक को हटा देते हैं, सिंक ट्रैक को हटा देते हैं, ये सारी डिसेबल हो जाती हैं। इसको फिर से हम अंडू करते हैं और इसको अनलॉक यानी डिसेबल कर देते हैं। उस समय प्लेयर से किसी क्लिप को लेके आते हैं। अब आप देखिएगे इस पर क्या होता है, ये देखिए। अब इस समय क्या हुआ, केवल और केवल वही ट्रैक जिस पे आपने इस क्लिप को प्लेस किया है वही ट्रैक आगे की ओर मूव करेंगे, बाकी के ट्रैक कोई मूव नहीं करेंगे। यह होता है सिंक लॉक सिंक्रोनाइजेशन। यानी सिंक लॉक को ऑफ करने के बाद आप जब देख रहे हैं यहाँ पर लाते हैं, तो जिस ट्रैक के आप क्लिप को लेके आते हैं केवल वही ट्रैक आगे की ओर मूव करता है, बाकी क्लिप मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सिंक लॉक हटा दिया है। यदि लॉक करेंगे उसके बाद उसी क्लिप को लेकर के आते हैं, तो अब आप देखें आपकी सारी की सारी क्लिप आगे की ओर मूव कर जाती हैं। यह सिंक लॉक है। इसके अतिरिक्त जब हम कभी क्या करते हैं, किसी ट्रैक पे आपको काम नहीं करना है, मतलब किसी ट्रैक को आपको मूव आगे की ओर नहीं करना है, जैसा कि नॉर्मल शादी की एडिट करते समय होता है कि आपने यहाँ पर ऑडियो ट्रैक को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर काम करने के लिए हम यहाँ पर सॉन्ग लेके आते हैं, जैसे ये सॉन्ग लाया है और यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर प्लेस करने के बाद एक ट्रैक ऐड करते हैं। अब काम करते समय जब हम काम करते हैं यहाँ पे, तो इस ट्रैक को हमें नहीं छेड़ना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रैक को सिंक लॉक को हटा देंगे। अब आप कोई भी क्लिप यहाँ पर लेकर के आएंगे यहाँ इस तरीके से, तो सारी की क्लिप आगे मूव करेंगी, लेकिन इस ट्रैक पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली काफ़ी लोगों का मेरे पास कॉल आते हैं कि यहाँ पर जब हम कोई क्लिप लेकर आते हैं तो वो क्लिप भी आगे की ओर मूव कर जाती है जिसको हम नहीं हटाना चाहते हैं। तो आप सबसे पहला ऑप्शन क्या करिए, जिस ट्रैक को आपको मूव नहीं करना है उस ट्रैक सिंक लॉक को ऑफ कर दीजिए। इस समय आप लेकर के आएंगे किसी क्लिप को, तो आप देखिए उस ट्रैक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो ट्रैक आगे की ओर मूव करेगा जो ट्रैक लॉक्ड होंगे। तो इसको यानी हम सिंक लॉक को ऑफ करके किसी ट्रैक पे काम कर सकते हैं। यही कार्य जब हम कोई क्लिप टाइमलाइन की क्लिप को प्लेसमेंट देते हैं तब भी यही काम होता है। जैसे होता क्या है, बेसिकली सामान्य तौर पर जब हम कोई क्लिप यहाँ की कोई क्लिप रिप्लेस करते हैं, यहाँ की जैसे ये क्लिप है, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस करने मतलब इंसर्ट करने की कोशिश की, तो अब देखिए यहाँ पर ये मूव नहीं हो रहा है। जनरली हम क्योंकि मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको लॉक किया हुआ है। अब देखिए ये क्यों नहीं मूव रहा है, यदि यहाँ पर आपने कुछ एडिट किया होता, सी दबा के हमने एडिट कर दिया, तो इसको हम यहाँ पर अब रखेंगे इस तरीके से, देखिए आगे की ओर ये मूव कर गया। यदि हम इसको डिसेबल कर देंगे तो ये आगे की ओर मूव नहीं करेगा, बाकी की क्लिप मूव कर जाएंगी।
इसी प्रकार किसी भी ट्रैक को आपको यदि मूव नहीं करना है इंसर्ट करते समय, चाहे आप क्लिप को टाइमलाइन से लेकर के आएँ या प्लेयर विंडो से लेकर आएँ, तो उस ट्रैक को आप अनसिंक कर सकते हैं लॉक पैनल से, या सारे को अनसिंक करना तो इसको कर दीजिए, या पर्टिकुलर किसी ट्रैक को आपको मूव नहीं करना है तो उसको आप इस तरह के ट्रैक सिंक को डिसेबल कर दें। उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो अब आप देखिए हमने केवल इसको डिसेबल किया, तो ये भी ट्रैक डिसेबल, यदि इसको हम यहाँ पर करेंगे तो अन्य किसी ट्रैक पे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस पे पड़ेगा। केवल उसी ट्रैक पे फर्क पड़ रहा है जिस ट्रैक पे आपने यहाँ पर किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। यदि एनेबल होगा तो उस समय आप इसको लेकर के आएंगे तो सारी की सारी क्लिप आगे की ओर सिंक कर जाएंगी। ये उस हालत में भी काम करता है सभी के साथ जब इसको डिसेबल किया। देखिए दो तरीके से है, इसको डिसेबल किया और यहाँ पर हमने प्लेस किया तो केवल वही क्लिप मूव कर रही है जो हमने यहाँ पर डिसेबल ट्रैक किया है। और एक क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर, अब हम इस एरिया में क्लिक करते हैं जिसको हमने एक्टिव कर रखा है, अब आप देखिए उसको छोड़ करके सारे ट्रैक डिसेबल मूव कर गए हैं। यानी इसमें काम करने का तरीका एक ये है, जिस ट्रैक को आपने डिसेबल किया है यदि उस ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो भी अन्य ट्रैक उसके साथ मूव नहीं होंगे, आपके लिंक से सिंक्रोनाइज नहीं है, तो वो यदि उस ट्रैक पे आप इंसर्ट करते हैं तो अन्य ट्रैक पे फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि उन ट्रैक पे आप काम करते हैं जिसको ऑलरेडी आपने सिंक कर रखा है तो इस ट्रैक पे काम फर्क नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी आपने अनसिंक कर रखा है। इस तरीके से अनसिंक बटन आपको दो प्रकार से काम करता है। एक तो वो उस ट्रैक पे काम करना जहां पर ऑलरेडी सिंक कर रखा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक वो जिसको आपने डिसेबल कर रखा है उस पे काम करते हैं तो अन्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सिंक बटन का इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। कभी कभी आपका ऑडियो अनसिंक हो जाता है, केवल मूवमेंट से ही फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे फ़र्क ये भी पड़ता है जैसे यहाँ पर ये देखिए ऑडियो वीडियो अनसिंक हो गया है, ऑडियो वीडियो चेंज हो गया है। यदि आपने किसी ट्रैक को डिसेबल कर रखा है तो उसके इफेक्ट के अनुसार कभी कभी ऑडियो वीडियो का जो सिंक्रोनाइजेशन है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसको डिसेबल करने से पहले आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसका किसी अन्य क्लिप ट्रैक पे कोई अन्य क्लिप ना हो जिससे वजह से किसी और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। लेकिन आप जब शादी की एडिटिंग करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, उस ट्रैक पे जिस ट्रैक पे आपने गाना रखा हुआ है उस ट्रैक पे आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए और आप बहुत ही आसानी से काम करते रहेंगे, इंसर्ट मोड में भी और राइट मोड भी। और टाइमलाइन पर यदि कोई प्लेसमेंट करना है तो भी वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है।